नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। लोकसभा चुनाव को लेकर जमकर चुनावी प्रचार प्रसार हो रहा है। नेता चुनाव जीतने के लिए हर तरह का प्रयास कर रहे हैं। वोटरों को साधने के लिए बड़े बड़े वादे भी किए जा रहे हैं। ऐसे में सत्ताधारी दल भाजपा पिछले 10 सालों के कामों को ना गिना कर सिर्फ और सिर्फ हिंदू, मुसलमान, मस्जिद, मंदिर के नाम पर ही वोट मांग रहा है। वहीं अब इसे लेकर शंकराचार्य ने भी जमकर हमला बोला है। उन्होंने बिना नाम लेते हुए राजनीतिक दलों को बड़ी हिदायत दी है। दरअसल जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने वर्तमान परिप्रेक्ष्य में धर्म के नाम पर राजनीतिक पार्टियों के चुनाव लड़ने का घोर विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि धर्म राजनीति का विषय नहीं है। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती सोमवार को जयपुर प्रवास के दौरान पहुंचे, जहां मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने राजनीतिक दलों पर जमकर के कटाक्ष किया। उन्होंने गौ हत्या को लेकर भी इसका अंदरूनी तौर पर सपोर्ट करने वाले राजनीतिक पार्टियों का बहिष्कार करने का आह्वान जनता से किया। उन्होंने गौ माता को राष्ट्रीय माता भी घोषित करने की मांग उठाई है। इस दौरान शंकराचार्य लोकसभा चुनाव में राम मंदिर और धर्म के नाम पर वोट मांगने पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल को चुनाव जीतने के लिए धर्म के नाम पर लोगों से वोट मांगने का कोई अधिकार नहीं है। राजनीति में धर्म का प्रयोग करना अपराध है। उन्होंने कहा कि पहले राजनीतिक पार्टियों को पहले धर्मशास्त्र की शिक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने बिना ही नाम लिए राजनीतिक पार्टियों पर हमला करते हुए कहा। उन्होंने चुनाव आयोग में अपनी धर्मनिरपेक्ष होने का शपथ पत्र दिया है, लेकिन ये सभी इसका उल्लंघन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, मीडिया से बातचीत के दौरान शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से पूछा गया कि मोदी जो है वो अपने चुनाव भाषण में जय श्री राम और गौ माता की जय के नारे लगाते हुए भाषण देते हैं। इस पर उन्होंने कहा कि कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, उसे चुनाव जीतने के लिए धर्म का सहारा नहीं लेना चाहिए। ये गलत है। उन्होंने पीएम मोदी का नाम लिए बगैर निशाना साधते हुए कहा कि उनको अपने प्रबंधन, कानून व्यवस्था, कैसे लोगों में जागरूकता पैदा की, कैसे उन्होंने शिक्षा का प्रसार किया, इस बात पर वोट मांगने चाहिए। शंकराचार्य ने गौ हत्या को रोकने के लिए अब आमजन को आंदोलन नहीं करने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि अब आंदोलन करने से कोई सुनवाई नहीं होती है। बड़े बड़े आंदोलन करता है लेकिन फेल होकर चले गए। आपने देखा कि खिलाड़ी बैठे थे, उन्हें पुलिस ने घसीट घसीट के बर्बाद कर दिया। किसानों का भी क्या हाल हुआ आप जानते ही हैं। आंदोलन में भगदड़ मचती है, पुलिस गोलियां चलाती है, धाराएं लगाकर मुकदमा दर्ज किया जाता है। पूरी जिंदगी आप मुकदमा ही लड़ते रह जाते हैं, तो आंदोलन से कोई सुनवाई नहीं होगी। हमें गौ हत्या को प्रोत्साहित करने वाली राजनीतिक पार्टियों का बहिष्कार करना चाहिए। हमें मन में संकल्प करके घर के बाहर बोर्ड लगा देना चाहिए कि ये सच्चे सनातन धर्म और गौ भक्त का घर है। ऐसा नहीं है कि शंकराचार्य पहले ऐसे मामलों पर नहीं बोलते हैं। वो पिछले काफी समय से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी पीएम मोदी और भाजपा को घेरते हुए नजर आए थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शंकराचार्य बल्कि विपक्ष भी पीएम मोदी पर इसके लिए जमकर बरस रहे हैं। सिलसिलेवार तरीके से अगर हम बात करें तो भाजपा उम्मीदवार प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता के अलावा मतदाताओं को अयोध्या में बने राम मंदिर के नाम पर वोट मांग रहे हैं। कई बड़े नेता से लेकर के अन्य उम्मीदवार अपनी चुनावी रैलियों और प्रचार में राम मंदिर का जिक्र कर रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को भाजपा अपनी उपलब्धि बता रही है। भाजपा अपने चुनाव प्रचार में जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे जैसे गाने भी जमकर बजा रही हैं। तेलंगाना की करीमनगर लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार बंदी संजय कुमार भगवान राम के साथ राम मंदिर की तस्वीर वाला एक फ्रेम बांट रहे हैं, जिस पर पीएम मोदी और संजय कुमार की छोटी छोटी तस्वीरें हैं। भाजपा के सभी नेता जाति मजहब के नाम पर जमकर के वोट मांग रहे हैं। इस पर चुनाव विकास कार्यों पर नहीं बल्कि ऐसे मुद्दों पर मांगे जा रहे हैं जिनका जनता के फायदे से कोई लेना देना है ही नहीं। वहीं पीएम मोदी खुद भी राम मंदिर निर्माण को बीजेपी सरकार की उपलब्धि बता रहे हैं। हाल ही में कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने 500 साल तक अयोध्या की लड़ाई लड़ी, लाखों लोग मौत के घाट उतार दिए गए। आजादी के दूसरे ही दिन राम मंदिर का फैसला आ जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। ऐसा काम करने के लिए 56 इंच का सीना लगता है, तब जाकर के 500 साल का सपना पूरा होता है। लेकिन ये तब होता है जब आपके वोट की ताकत मिलती है। पीएम मोदी द्वारा हिंदू मुसलमान का मुद्दा इस कदर बढ़ गया है कि इसको लेकर के प्रधानमंत्री मोदी पर 6 साल के लिए चुनावी बैन लगाने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका
लगाई गई थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। जस्टिस सचिन दत्ता ने कहा कि याचिका पूरी तरह से गलत है, क्योंकि ये भारत के चुनाव आयोग को एक विशेष तरीके से कार्य करने का निर्देश नहीं दे सकती है। याचिकाकर्ता एडवोकेट आनंद एस जोंधले ने 15 अप्रैल को अपनी याचिका में कहा था कि पीएम मोदी भगवान और मंदिरों के नाम पर लोगों से वोट मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीएम ने 9 अप्रैल को यूपी की पीलीभीत में अपने भाषण के दौरान हिंदू देवी देवताओं, सिख देवताओं और उनके पूजा स्थलों के नाम पर वोट मांगे। इसी स्पीच को एडवोकेट जोंधले ने याचिका का आधार बनाया था। इतना ही नहीं, ऐसे ही मध्य प्रदेश के बैतूल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा उठाते हुए कहा कि 2024 का वोट भगवान कृष्ण के नाम पर जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने फैसला लिया है कि आने वाले समय में भगवान राम, भगवान कृष्ण जहां जहां गए उस स्थान को तीर्थ बनाया जाएगा। गुना में एक जनसभा को संबोधित करते हुए भी मोहन यादव ने कहा था कि आपका वोट महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम जाएगा तो ये वोट भगवान श्री कृष्ण के नाम जाएगा, मोदी के नाम जाएगा। ये मामला इस कदर बढ़ गया है कि भाजपा के लोगों को सिर्फ यही दिख रहा है। वहीं कर्नाटक में भाजपा के बेंगलुरु दक्षिण सीट से उम्मीदवार तेजस्वी सूर्या के खिलाफ भी ईसीआई ने जयानगर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई थी। तेजस्वी के ऊपर धर्म के आधार पर वोट देने की अपील करने का आरोप है। कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक सूर्या ने अपने एक्स हैंडल पर एक वीडियो अपलोड किया है, जिसमें वे धर्म के आधार पर वोट मांगते दिखाई दे रहे हैं। सूर्या ने अपने एक्स हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें अयोध्या राम मंदिर का सूर्य तिलक आयोजन दिखाया गया था। इस वीडियो के साथ सूर्या ने लिखा था, राम नवमी पर अयोध्या में भगवान श्री राम के अद्भुत सूर्य तिलक की गवाह बनकर हमारी पीढ़ी ने आशीर्वाद हासिल कर लिया है। अभी कुछ दिनों पहले कर्नाटक के बेलगावी में पीएम मोदी ने आज एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि वैक्सीन हो या ईवीएम, कांग्रेस ने हमेशा लोगों को गुमराह किया। कांग्रेस नेताओं ने ईवीएम पर झूठ बोला, कांग्रेस ने लोकतंत्र को बदनाम किया, कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। पीएम मोदी ने आगे राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने चुनाव जीतने के लिए पीएफआई की मदद, शहजादे ने राजा महाराजाओं का अपमान किया। वायनाड जीतने को कांग्रेस ने पीएफआई की मदद ली। कांग्रेस राजा महाराजाओं का अपमान करती है, मुगलों के शहजादे गाली नहीं देते। हालांकि आज जिस तरह का माहौल बन चुका है, इससे एक बात तो तय है कि भाजपा सिर्फ लोगों को लड़ा ही रही है, चुनावी फायदे के लिए लोगों को भड़काने का काम कर रही है। लेकिन अब देश की जनता भी समझदार हो चुकी है और इस बार का वोट भी वो जाति मजहब नहीं बल्कि काम के नाम पर ही देगी, जिससे कि भाजपा की बौखलाहट साफ साफ दिखाई दे रही है। 4 चरण के चुनाव हो चुके हैं। 5वें चरण के चुनाव के लिए भी भाजपा ऐसे ही दावे कर रही है, लेकिन जिस हिसाब से जनता का रुख है, इससे एक बात तो तय है कि जनता भाजपा के पुराने वादों और इन फरेबी चालों से ऊब चुकी है। बाकी अब देखना होगा कि चुनावी परिणाम क्या आते हैं। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4PM। धन्यवाद।